पाक फौज ने अपना फर्ज निभाना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बामर मजबूरी क्योंकि नकदा कोका के राइट्स हैं, तो उसी तरह बिल्कुल DGISPR ने अपने हरकारों को कहा, अपने कुत्तों बिल्लों को कहा, इसको बेचारे को उठा लो तो पढ़ लो। तो फिर इसी अकेली को नहीं, वो सारा जो थी उसको भी बेचारी पता नहीं वर्जिश कर रही थी, तो वो ट्रैक सूट उसने पहना हुआ था, उसके ऊपर काली सी चादर देखो, जब यूं करके करती नीचे सारा सा ट्रैक सूट नज़र आता है, लोगों को कुछ और भी नज़र आता है, मुझे वो ट्रैक सूट नज़र आया। समझ तो के मैं कहना स्पेशल एपिसोड के साथ आते रहे। ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी छपी है, लेकिन मैं अल जज़ीरा से आपको दूंगा, फिर उसकी ये अल जज़ीरा वेबसाइट भी उसकी दे देंगे। लोकल टूरिस्ट किल्ड इन पाकिस्तान, सवात और ब्लैप्सी हर दफ़ा ब्लैसपी एलिगेशन। अच्छा जी, ये उधर वहाँ से उन्होंने ये बैनर भी लगाया हुआ, मस्जिदों में ऐलान भी हुए हुए, और वो चीनी जो बंदा उन्होंने भेजा है ना, उसकी 3 ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, वो यहीं पे ही है। ये फिर होगी एक बात। दूसरा, आज फिर खुर्रम एजेंसी के करीब एक गांव में 6 जो हमारे जवान शहीद हो गए। वो भी बेचारा मिनिस्टर इधर ही जा रहा है, नहीं तो वहाँ पे खबरें तो जा रही हैं। इसकी सूरत हाल आपको बता देता, थोड़ा सा ये बता देता। ए 36-year-old man has been killed and his body burned in Pakistan northwestern province of KPK after he was accused of discrediting the Quran, the holy book of Muslim. The incident occurred on Thursday evening in Madian, गांव का नाम है, a town in the Swat district, a popular tourist spot located 280 kilometer 174 mile from the capital city of Islamabad. इसकी आपको बताते हैं। ये सुलेमान नामी बंदा था, पूरी जो मैंने तहकीक की, वो मलेशिया गया हुआ था बेचारा। वो पीछे से घर उसको दिया किसका, तो वो उन्होंने घर ही कब्जा कर लिया बेचारा। सियालकोट का था ये बात है। वो फिर आया, उसने कहा जी अच्छा चलते, अदालतों में चला गया, ये वो 2-3 साल रगड़ा लगा। अब उसका वो हो गया था, बैलफ का आर्डर हो गया था कि बैलफ के ज़रिए खाली करवाएं। उसने कहा चलो जी मैं चला जाता हूँ, स्वात का खानदार रहा। वो उधर छोड़ के मलेशिया, तो इधर को चल पड़ा। अच्छा जी, वहाँ जब ये स्पेशल तौर पे ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी है, हम तो वही बताएंगे ना जो होएगा, किसी की तरफदारी नहीं करनी। वहाँ पे वो बंदा जिसने इसका घर कब्जा किया, वो साथ वाले होटल में देखा गया। ठीक, सेफ सिटी के ऊपर प्रोग्राम करेंगे आपको। मैंने यहाँ से 2 पुलिस वाले को इंटरव्यू किए हैं, अपने पाकिस्तानी देसी काम में। अच्छा, सेफ सिटी के फ़ोनों से वो देखा उन्होंने, कैमरों से, तो बंदा इधर आया फिर चला गया। वहाँ पे उस बंदे ने कहा जी, ये बंदे ने कुरान जला के बाहर फेंके हैं खिड़की से। खिड़की के बाहर ऑलरेडी कुरान शरीफ के कुछ औराक जले हुए थे। ठीक है जी, ये बंदा सुलेमान कहता रहा नहीं नहीं, उसको मारा गया, हड्डियाँ तक तोड़ती कि इंजर पिंजर निकाल के ऊपर फेंक के, तो वो आग लगा दी गई उसकी बॉडी को। ये अल जज़ीरा रिपोर्ट का ये ऐसे इससे मिलती जुलती जो स्टोरी, वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में चलेगी। अभी इन्वेस्टर आएगा इधर, वो इधर ही कहीं धक्के खा रहा है, और वो चला भी गया अगर, चिंग पांग चिंग च्यूं, वो च्यों ज़रूर लगाते हैं। जिस तरह हमारे नहीं बात बात पे चौधरी साहब, मलिक साहब, राणा साहब, तो ये च्यों भी उनकी कोई कास्ट हैगी। अच्छा जी, फिर वो चला गया, तो साथ ही रिपोर्ट भी चली गया थे, पै गया जे काम, आप इधर लेके आ रहे हैं। इन्वेस्टर कहाँ लगाएगा? एक ज़ियाउल ने उस वक्त लगाई थी हत्तार, वहाँ पे उन्होंने कहा था ज़मीन भी फ्री, ये वो टैक्स भी फ्री। वहाँ पे सिर्फ एक फैक्ट्री रह गई है, वो कादियानियों की शाहजहां। अच्छा, वहाँ पे भी उन्होंने मार दौड़ करके कब्जा कर लिया, उनको भगा थे पहले। बाकी वैसे ही चले गए थे, या वो बेच गए थे, जगह जगह फ्री दी थी।
ताकि ये रुख जो है पठानों का इधर कम आए। दूसरे मुल्क रोज़गार के लिए बेचारे आते हैं, जिस तरह हम वो मुल्क छोड़ के तो इधर आ गए, तो उन्होंने अल्टरनेटिव वहाँ पे किया उसका। वो जगह जो गौने पौने बेच के चले गए, वहाँ कुछ और ही कुछ खुला हुआ है। हतार इंडस्ट्रियल एस्टेट जो थी, वो मैं ये इंडस्ट्रियल एस्टेट में मैं भी आपको बताऊंगा, लाहौर में रायविंड पे थी, और उसको किस तरह हाउसिंग सोसाइटी में कन्वर्ट किया गया। जो फैक्ट्री में बनवा के आया था वो पार्टनरशिप भी टूट गई, अलग पार्टनरशिप पाकिस्तान में कामयाब नहीं होती। खैर वो भी आपको बताएंगे, बात किधर से किधर चलेगी। ये वाले यहाँ पे जो हो रहा है दहशत गर्दी, ये किसने कंट्रोल करना है? वो कौन लोग थे? कोई मुश्किल ही नहीं, किसी किस्म की मुश्किल नहीं। वहाँ से पहला बंदा आता है, दूसरा, तीसरा, वो कड़ियाँ से कड़ी मिलती जाएंगी, लेकिन उनके पास स्टाफ नहीं है। वहाँ के जो जिन इंटेलिजेंस एजेंसियों को दिया हुआ है, अकेला बंदा फिर आता ही करेगा ना। बाकी स्टाफ की तरह सीटीडी में दिया हुआ वो ये जो पीटीआई के बंदे हैं शर्मगांव के, उनके साथ ईंटें बांध रहे हैं, उनके वीडियो बना रहे हैं, ऊपर पैगाम दे रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं। यहाँ पे तो डीएसपी 2 एसएचओ को मरियम ने कहा डीएसपी बना दूंगी। हाँ जी, रात को बना देगी ना, वो कोटे पे बुलाएगी, तो डीएसपी बना दूंगी, इन लड़कियों को तोड़ो। वो गुजरावाले में रखी हुई हैं। तो जो हमारी लीगल टीम कहाँ कहाँ जाए, जो पंजाब में उनको वहाँ पे धरना तुरना देना चाहिए जेल जूल के बाद। माशाल्लाह ठीक ठाक सीटें जीती हुई पंजाब में, जो पंजाब की असम्बली की, लेकिन वो उसका इंतज़ार कि वो हमाद आया तो चला गया जी, मुझे खान साहब ने आर्डर किया मैं वापस चला जाऊँ। वो मियाँ असलम इकबाल, वो फिर अंडरग्राउंड है, अभी तक नहीं निकला। खान साहब ने कहा जी भी थोड़ा अचार पाना है, जब बारी बटेगी तो फिर सीएम के लिए दोनों आ जाएंगे। जूते मार के निकालना चाहिए आज के बाद मियाँ असलम इकबाल और हमाद अजहर के। आहो खाने रोक देता, खाने रोक देता, किस वक्त निकलोगे? खाने रोक देता। अच्छा जी, ये मुल्क में हो रहा है क्या? इस तरह इन्वेस्टमेंट आएगी? इससे अकल के अंधे इलीगल आर्मी चीफ को बताएं कि इस तरह आएगी मुल्क में इन्वेस्टमेंट। कोई श्रीलंका का था, वो सियालकोट में जला दिया, ठीक है, उसको पैसे मिल गए, 2-4 बिलियन मिल गए। मिल वाला भी खाता पीता था, ये उसकी गलती थी मिल वाले की। उसके बावजूद जो है पैसे पूछे गए, लेकिन इंसान की पैसों की कीमत है कि कदरदानी कुछ नहीं है कि। हाँ जी, और राफेल जो था उसकी बीवी को भी दे दिया गया था जब, हाँ, वो बहावलपुर में आमों की बेटियाँ। तो ऐसा नहीं चले मुल्क में तबाही बर्बादी के, जब तक इन जो असला